बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद महनाज अंती। तो आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी को कर देगा आसान और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आपकी मुश्किलें हो जाएगी आसान। आपने इस वीडियो को आपने लाजमी फॉलो करना है। चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ, रज़ाई से रिलेटेड है। जैसा कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और अगर आप लोगों ने इस रज़ाइयों को अभी तक सिलाई नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सिलाई कर लें। और किस तरीके के साथ आपने सिलाई करना है बग़ैर मुश्किल के और बग़ैर परेशानी के 1 मिनट में आप ढेरों रज़ाइयों को आप सिलाई कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, तो अगर आपकी सुई रज़ाई के अंदर नहीं जाती तो आपने करना क्या है, आपने परेशान नहीं होना। आपने ले लेना है नेल कटर लेना है और नेल कटर के अंदर इस तरह की जो फायर होती है उसके ऊपर आपने सुई को अच्छे से रगड़ना है। तो इस तरीके से अच्छे से रगड़ना है। जो भी सुई के ऊपर ज़ंग वगैरह लगा होगा या सुई तेज़ वगैरह नहीं होगी तो इस तरह से एक तो सुई भी तेज़ हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, जितना भी ज़ंग वगैरह लगा होगा वो उतर जाएगा और आपकी जो सुई है आसानी के साथ रज़ाई के अंदर जा सकेगी। इस तरीके के साथ आपने अच्छे से करना है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम करते हैं तो रज़ाई को सिलाई करते हैं तो कपड़ा भी साथ साथ जो सुई होती है वो खींच लेती है क्योंकि अच्छे तरीके के साथ सिलाई नहीं करती। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप आसानी के साथ ढेरों रज़ाइयों को आसानी के साथ आप सिलाई कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने जिस तरह से किया है आपने भी इस तरह से करना है। जैसा कि सर्दियाँ आ चुकी हैं जल्दी जल्दी से इस तरीके के साथ आप रज़ाइयों को सिलाई करें और हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लें। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, जिस तरीके के साथ मैंने आपको बताया है आपने सेम इसी तरह से आपने रज़ाइयों को सिलाई करना है। अगर आपकी सुई वगैरह ख़राब है तो आपने इसी तरीके को आपने अपनाना है, क्योंकि काम कोई भी हो अगर इसमें छोटी सी भी रुकावट आ जाए तो इस काम में घंटों लग जा सकते हैं। तो इस तरीके के साथ आपने पूरी रज़ाई को 1 मिनट में आपने सिलाई कर लेना है। तो इसी तरह से जब भी आपने सिलाई करना हो तो सेम टू सेम इसी तरीके के साथ आपने रज़ाइयों को सिलाई करना है और आपकी सुई वगैरह में जितना भी ज़ंग वगैरह लगा होगा वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो ये टिप मेरी सौंफ से रिलेटेड है कि अक्सर ऐसा होता है जब हम ढेर सारी सौंफ इकट्ठी घर में ले आते हैं और शापर में पड़ी रहती है और शापर में पड़ी रहने की वजह से इसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है और जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जब भी आप सौंफ घर में लेकर आए तो सबसे पहले आपने उसको साफ़ करना है। ऐसे ही नहीं आपने शापर के अंदर डाल कर रखना। जितने भी इसके अंदर तिनके वगैरह होते हैं, जितना भी इसके अंदर कचरा हो या कोई भी चीज़ हो इसके अंदर से आपने निकाल लेना है। और फिर निकालने के बाद फिर आपने इसको रखना कैसे है, आपने ले लेने हैं 3 से 4 लौंग लेने हैं और एक आपने दालचीनी का टुकड़ा लेना है। इस तरह से रखने से फिर क्या होगा कि आपकी जो सौंफ है कभी भी आपकी सौंफ ख़राब नहीं होगी और ना ही इसके ऊपर इसके अंदर कीड़ा वगैरह लगेगा। तो आपने इस तरह से करने के बाद फिर आपने कोई सा भी जार लेना है, एयर टाइट जार लेना है और एयर टाइट जार के अंदर आपने सारी सौंफ को डाल कर रख देना है और ना ही हवा लगेगी और जितनी देर तक मर्ज़ी आप सौंफ को आप स्टोर कर सकते हैं। बजाय कि आप शापर के अंदर रखें, शापर में ऐसे ही रखने की वजह से कीड़ा वगैरह लग जाता है और डस्ट वगैरह भी सौंफ के अंदर चली जाती है। तो आपने सेम टू सेम इसी तरीके को आपने बनाना है तो आपकी कभी भी आपकी सौंफ ख़राब नहीं होगी और ना ही स्मेल पैदा होगी। जैसे मर्ज़ी आप इसे इस्तेमाल करें। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, बटनों से रिलेटेड है। क्या आपके पास इस तरह के बटन हैं और अपने बटनों को सँभालने के लिए आप परेशान हैं कि किस तरह से हम इसे सँभाल कर रखें, जिसकी हमें ज़रूरत होती है फ़ौरन से हम बटन को निकालें और इसे हम लगा लें। तो आपने करना क्या है, इस तरीके के साथ आप मेरे पास बहुत ज़्यादा बटन हैं, बटन भी हैं और मोती वगैरह भी हैं। तो मैं एक डिब्बी के अंदर डाल कर रख लेती हूँ। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जब हमें कपड़ों के ऊपर कोई ना कोई बटन उतर जाता है या टूट जाता है, तो परेशानी होती है इसको ढूँढना। तो आपने करना क्या है, जो एक जैसे बटन होते हैं, आपने उसको एक ले लेनी है, सेफ्टी पिन ले लेनी है और उसके ऊपर आपने इस तरीके के साथ आपने बटनों को सेफ्टी पिन के अंदर परो लेना है। जो आपको ज़रूरत हो बटनों की, बड़े हों, छोटे हों, जेंट्स के हों या बच्चे छोटे बच्चों के हों या लेडीज़ के हों, जितने भी बटन वगैरह हों, आपको ज़रूरत हो कि ये वाले बटन मेरे ज़रूरी काम के हैं, तो आपने इस तरीके के साथ सेफ्टी पिन लेनी है और सेफ्टी पिन के अंदर आपने इस तरीके के साथ इसे परो लेना है। तो फिर आपको परेशानी का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब भी मुझे भी ज़रूरत होती है तो मैं इस तरीके के साथ मैं सेफ्टी पिन के अंदर जो मेन जो बटन होते हैं वो सेफ्टी पिन के अंदर रख लेती हूँ। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है, बटनों की ज़रूरत होती है, इस तरीके के साथ सेफ्टी पिन निकालती हूँ और बटन को मैं लगा लेती हूँ। ना कि हम इतने ज़्यादा बटनों में से ढूँढे कि कौन सा बटन कहाँ है, कहाँ नहीं है और लगाना है और हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और हमें परेशानी का भी सामना करना पड़ता है।
तो इसी तरीके के साथ आपने भी जब भी आपने बटनों को इस्तेमाल करना है और जब सिलाई करके कपड़े आते हैं, जो बटन हम लगाते हैं और जो इजाफी बटन होते हैं उस तरह के सेम टू सेम आपने उसको आपने सेफ्टी पिन के अंदर इस तरीके के साथ परो लेना है। तो फिर जब भी किसी बटन की आपको ज़रूरत पेश आए तो आप फ़ौरन से सेफ्टी पिन निकालें और बटन को आप लगा लें। और जो इजाफी बटन होंगे आपने उसको एक जार के अंदर डालकर रख लेना है। तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त टिपें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो आपने भी जब भी आपको ज़रूरत हो तो आपने इसी तरीके को आपने अपनाना है, तो फिर आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं आएगी। तो अगर मेरी बहनों को ज़रा भी मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, छुरी से रिलेटेड है कि किस तरीके के साथ आप घर में ही छुरी को तेज़ कर सकते हैं बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी मुश्किल के और बगैर टाइम ज़ाया किए। तो आपने करना क्या है, इस तरह के घर में तो होती है स्टील की जो वायर होती है, ये घर में हर घर में मौजूद होती है जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं। तो आपने वो ले लेनी है, इस तरह से आपने नाइफ़ के ऊपर आपने रख लेना है और साथ ही आपने क्लॉथ क्लिप ले लेनी है और इसको आपने इस तरीके के साथ रख लेना है और फिर अच्छे से इसको आपने रब करते जाना है। इस तरह से अच्छे से रब करेंगे तो एक तो आपकी जो नाइफ़ होगी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अगर आप ये क्लॉथ क्लिप नहीं लेंगे, वैसे ही आप इसे वायर को छुरी के ऊपर रब करेंगे तो एक तो ऐसा होगा कि आपके जो हाथ होंगे वो ज़ख्मी होने का खदशा होता है, आपकी उँगलियाँ ज़ख्मी हो सकती हैं क्योंकि इस तरह से ना जब आप इसे रब करेंगे तो उँगलियों के ऊपर छुरी लगने का भी खतरा होता है। तो इस तरीके के साथ अगर आपने क्लॉथ क्लिप के साथ आप रब करेंगे तो आपकी उँगलियाँ कभी भी ज़ख्मी नहीं होंगी और आपको ना ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके के साथ अगर आपके पास ये वाली चीज़ घर में है तो आपने इसी तरीके के साथ आपने करना है और अपनी छुरी को अच्छे से आपने रब करना है और बिल्कुल तेज़ तरार आपकी छुरी हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे आज ही न्यू लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं सामने ही आपके हैं छुरी कितनी तेज़ हो चुकी है। मैंने जिस तरीके के साथ मैंने इसको रब किया है आपने भी इसी तरह से आपने करना है। तो अगर आप इसी तरीके के साथ करेंगे तो आपका हाथ ज़ख्मी भी हो सकता है। तो आपने इस तरीके के साथ ज़रा भी नहीं करना, अगर करना है तो बड़े एहतियात के साथ करना है तो ताकि आपका जो हाथ है वो ज़ख्मी ना हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।